क्या पार्वती जी शिव जी के लिए भांग घोटती थी? जिज्ञासु मित्रों, अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। आज कुछ ऐसी ही चर्चा हम करेंगे। क्योंकि समाज के अंदर बहुत ही भ्रम व्याप्त है। आप क्या मानकर बैठ गए, ये तो आपकी मनमर्जी है, मान लो कुछ भी, लेकिन क्या उसका संबंध पुराणों से है, हमारे ग्रंथों से है, हमारे शास्त्रों से है भी कि नहीं? अब ऐसे कई मैंने सुने भजन गाने, मैंने सुने ऐसे जिसमें ये बताया गया, कई अलग अलग भाषाओं में, हरियाणवी भी है, भोजपुरी भी है, मारवाड़ी भी है, यूपी की भी भाषाएं हैं, ब्रज की भाषाएं हैं, और तो कई भाषाओं में कई तरह के भजन चलते हैं। लोग उसे यद्यपि खैर चलिए अब क्या किया जाए, प्रचलन, हमारी संस्कृति इतनी बिगड़ चुकी है, आज से नहीं, आज जो हमारा सांस्कृतिक इकोसिस्टम है ना, वो अंग्रेजों की देन है। हमने अभी तक इस देश में अपना इकोसिस्टम डेवलप नहीं किया है। हमारे जो वैदिक इकोसिस्टम हुआ करती थी वो हमने डेवलप नहीं किया है। करने का प्रयास भी बहुत कम लोग करते हैं। तो अब शब्दों का प्रयोग, भजन शब्द का बहुत गहरा अर्थ है। वैसे तो भजन जुड़ने की प्रक्रिया है, भजन मिलने की प्रक्रिया है, भजन एकाग्र होने की प्रक्रिया है, और भजन का विलोम विभाजन अर्थात अलग अलग कर दो, डिवाइड कर दो, बांट दो। और भजन मतलब योग, योग करो तो भजन होता है। भोग करने से भजन नहीं होता, भोग करने से विभाजन होता है। भक्ति से योग संपन्न होता है। लेकिन गाने बजाने को ही हम भजन समझ लेते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। गाना बजाना कोई भजन नहीं है, ईश्वर में मन का एकाग्र होना भजन है। अब अगर वो संगीत के माध्यम से हो रहा है तो वो संगीत भी भजन है, अगर मन ईश्वर में एकाग्र हो रहा हो तब। अन्यथा आप अश्लील शब्द जोड़ दो, संगीत तो वही है, रिदम तो वही है। जहां ताल और सुर मिलते हैं वहां संगीत होता है। शब्द कौन से जोड़ोगे, विचारधारा कौन सी जोड़ोगे? जिन्होंने संगीत की शुरुआत की वो तो प्रभु के प्रेम में ही गाया करते थे। मीराबाई प्रभु प्रेम में ही गाया करती थी। वो प्रभु प्रेम में ही गाया करते थे, लेकिन तुमने उसका दुरुपयोग किया, वो बात अलग है। और साथ में जब भजन के नाम पर कुछ और परोसा जाए कि पार्वती जी भांग घोट रही हैं, तुम्हें क्या लगता है पैसे कमा लोगे दो चार, लेकिन सुकून नहीं कमा पाओगे, शांति नहीं कमा पाओगे। ये ध्यान रखना, चैन की नींद नहीं कमा पाओगे। ये गारंटी देता हूं मैं इस बात की, चैलेंज करता हूं। पैसा कमा लोगे, थोड़ी दादागिरी कर लोगे चार लोगों पर, लेकिन चैन की नींद सो पाओ, ये इसकी कमाई तुम नहीं कर पाओगे, इस बात की गारंटी है। क्योंकि तुमने समाज को दिया क्या, महत्व ये नहीं रखता कि तुम कितने पॉपुलर हो गए। तुमने जो दिया प्रकृति बदले में तुमको वही देना शुरू कर देगी। तुम अशांति बांटोगे तो प्रकृति भी तुमको अशांति देना शुरू कर देगी। तो अशांत होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे तो उससे घृणित मौत नहीं होती। मन संतुष्ट होकर, शांत होकर इस देह को त्याग दे, बहुत बिरले लोग होते हैं ऐसे। तो तुमने परोसा क्या? भजन के नाम पर पार्वती जी भांग घोट रही हैं शिव के लिए। क्या शिव महापुराण के किसी भी संहिता में ऐसा वर्णन है? आपको चैलेंज है ऐसा भजन गाने वालों के लिए। ऐसे भजन गाने वालों को चैलेंज है कि आप ग्रंथ के हिसाब से ये प्रमाणित करें कि पार्वती जी भांग घोटती थी शिव जी को पिलाने के लिए। प्रमाणिक ग्रंथों से प्रमाणित करें। कोई पोंगा पंडित कुछ भी लिख देगा तो वो ग्रंथ नहीं बन जाएंगे।
शिव महापुराण के 7 संहिताएं हैं, क्या उन 7 संहिताओं में कहीं पर भी ऐसा वर्णन है क्या? तुम्हारी वासनात्मक सोच है ये, बस, और कुछ नहीं है। क्योंकि तुम्हारे मनों में, दिमाग में बस वही भरा हुआ है और तुम सब कुछ उसी दृष्टि से देखना शुरू कर देते हो। उसके ऊपर जाने की क्षमता ही तुम्हारे अंदर विकसित नहीं हो पा रही है और तुम उसी सोच में, उसी विचारधारा में मर भी जाओगे और भटकते भी रहोगे फिर। तो अपनी सोच को बदल लो, कम से कम देवी देवताओं के प्रति अपनी सोच बदल लो। देवी देवता भाव रूप होते हैं, ना कि स्थूल रूप होते हैं। ये पहले भी अगर आप देखेंगे हमारे चैनल पर कि क्यों ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से विवाह किया, उसको समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि भाई सरस्वती जी की कोई माँ रही होगी, तब तो वो पुत्री हुई ना ब्रह्मा के लिए। तो पुत्री कहाँ से होगी जब माँ ही नहीं हुई? तो भाव शक्ति क्या है? देवी देवताओं का रूप शब्द रूप बताया गया है, भाव रूप बताया गया है, स्थूल बताया ही नहीं गया है। तो तुम क्यों स्थूल मानकर सारी बातें करना शुरू कर देते हो? लोग नहीं जानते, लोग नहीं पढ़ते, तुम उन्हें भ्रमित करते रहते हो। तो एक भ्रम है। शिव पार्वती के ऊपर कई भाषाओं में उटपटांग लोग गीत लिखते हैं और दुर्भाग्यपूर्ण है कि तुम उसे सुनने के लिए तैयार हो जाते हो। वो उससे भी बड़ा दुर्भाग्य है, तुम सुन कैसे लेते हो? पीछे एक पहले बहुत ही एक गाना हिट हुआ था और मैं देखता था कहीं पर भागवत कथा चल रही, वहां पर भी लोग बजा दिया करते थे। क्या बजाया करते थे? अरे रे मेरी जान है राधा, मैं तुझ पे कुर्बान है राधा। अब उसको ऐसा सुनोगे, जो शब्द प्रयोग और जिस ढंग से म्यूजिक डाला गया है, अरे संगीत में रागों का महत्व क्यों है? क्यों है? हर राग में भजन नहीं गाए जाते, क्योंकि राग भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। तो आप राधा और कृष्ण के ऊपर कुछ भी नहीं गा सकते। राधा और कृष्ण का नाम जुड़ जाने मात्र से कोई गाना भजन नहीं हो जाता। वो भाव कैसा प्रसारित करता है, यह महत्वपूर्ण है। किसी गाने के अंदर शिव पार्वती का नाम आ गया तो वो भजन नहीं हो जाएगा। वो कैसी भावनाओं का प्रसार कर रहा है, यह महत्वपूर्ण है। तुम तो भांग पीने वाले को भी शिव भक्त कह देते हो, तुम तो गांजा फूकने वाले को भी शिव भक्त मान लेते हो। क्या शिव पुराण या रुद्र संहिता या शिव संहिता और वेदों के अंदर जहां पर भी रुद्र का नाम आया है, शिव का नाम आया है, वेदों में भी आया है। कई जगह पर अगर हम यजुर्वेद का पाठ करते हैं तो अनेकों जगहों पर रुद्रदेव का नाम आया है। उन्हें आदित्य रूप बताया है, उन्हें कर्पूर रूप बताया गया है। रुद्र को रुद्राष्टाध्याय यजुर्वेद का ही तो अंग है। तो आप जब, क्या वहां पर कहीं यह प्रमाण मिलता है कि गांजा शिव जी का प्रसाद है? हाँ, हम शिव जी को चढ़ाते हैं, विषैली चीज चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि विष को धारण करने का सामर्थ्य उन्हीं के अंदर है। इसलिए भांग धतूरा शिव की पूजा में शिव को चढ़ता है, लेकिन उसका प्रसाद नहीं बंटता है। ध्यान रखना ये बात। हमने उसका त्याग कर दिया इसलिए। नहीं तो तुम तंबाकू भी खाओगे तो शिव का प्रसाद, तुम दारू भी पियोगे तो शिव का प्रसाद। शिव ने कब बांटा भाई? क्यों नहीं? जब समुद्र मंथन से जब हलाहल निकला तो क्यों नहीं राक्षसों ने पी लिया? क्यों नहीं देवताओं ने पी लिया? सब पुकारने लगे महादेव महादेव, रक्षा करो रक्षा करो। पी लेते उसको। तो शिव नहीं हो जाओगे गांजा पीकर या भांग पीकर। अपने ऊपर चिंतन करो, शिव कौन है? शिव एक अवस्था है, योग की अवस्था है। वो प्राप्त कर लो। तुम कृष्ण की तुलना करोगे स्वयं से, कृष्ण एक अवस्था है, शिव एक अवस्था है। अरे वो 16,000 क्या 16 लाख विवाह भी कर ले तो वो कृष्ण है। वह एक अवस्था है। क्या तुम उस अवस्था में चले गए? तो इसलिए जब तक तुम योगी ना बनो, योग साधना में तुम लीन ना हो जाओ, तब तक कुछ करने की कोशिश मत करो। और तुलना तो कभी भी मत करो शिव और कृष्ण का स्वयं से। अरे रे मेरी जान है राधा सुनकर ऐसा लगेगा जैसे राधा जी
कोई किसी फिल्म की हीरोइन है और कृष्ण जी कोई हीरो हैं, और तुम उस पर नाच रहे हो, डांस कर रहे हो, और फिर दूसरों को शिक्षा दोगे कि नहीं तुम्हारी सोच गलत है, तुम ऐसे सोचते हो, हमने तो अच्छी भावना से बनाया। अरे भाई पता चल रहा है राग वही तो है ना, संगीत विद्या, रागों की अभिव्यक्ति क्यों है। राग इतने सारे बताते हैं कि एक थाट के अंदर 484 राग होते हैं, तो 10 थाट है तो 4000 कितने 4484 राग लगभग हो जाएंगे। 484 तो 4840 राग हो गए 10 थाटों के अंदर। तो 4840 भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। थोड़ा संगीत सीख लो अच्छे से, तब गाना बजाना शुरू करो, और तब जाकर भजन गाना। जब भजनों को स्पर्श करो, देवी देवताओं को, हमारे भगवान को स्पर्श करो, तो कम से कम इसका ज्ञान रखो कि रागों के माध्यम से भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है, शब्दों के माध्यम से भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। एक फोटो लगी है किसी फिल्मी हीरोइन की, और एक फोटो है, तस्वीर है सरस्वती माता की। दोनों को देखते समय भावनाएं बदल जाती हैं, एक अलग दृष्टि होती है। तो तुम अपनी भावनाओं की प्रस्तुति कैसे कर रहे हो, दूसरों को भजन के नाम पे मत सुनाओ, क्योंकि भजनों की कमी नहीं है राधा कृष्ण के ऊपर। मीराबाई ने बहुत लिखे हुए हैं, उसकी बराबरी तुम कभी नहीं कर पाओगे। सुनने के लिए सूरदास ने बहुत कुछ लिखे हुए हैं, क्यों तुम्हारा सुनेंगे भाई। अगर हमें भक्ति ही करनी है तो तुम्हारी अरे अरे मेरी जान है राधा और पार्वती जी ने भांग घोटा, ये क्यों सुना जाएगा, क्यों सुने जाए। इसका बहिष्कार होना चाहिए। सत्य तो यह है कि बैन लगना चाहिए, ऐसे गीतकारों के ऊपर बैन लगना चाहिए, उनके लिए सजा निश्चित होनी चाहिए। अगर इस देश की संस्कृति को मजबूत करना है, अगर इस राष्ट्र को मजबूत करना है, तो ऐसे लोगों को सजा देने का भी प्रावधान होना चाहिए जो इस प्रकार का खिलवाड़ संस्कृति के साथ करते हैं, देवी देवताओं के नाम के साथ करते हैं। तो विचार करो। तो शिव पुराण, अगर मैं फिर कहता हूं कि तुम्हें लगता है कि पार्वती जी भांग घोटकर शिव जी को पिलाती हैं, तो शिव पुराण के 7 संहिता में से कहीं भी खोज कर दिखा दो कि ऐसा वर्णन मिलता हो। चैलेंज है, चुनौती है, प्रमाणित करके दिखा दो। नहीं तो तुम एक पाप कर रहे हो, तुम एक पापी हो। भले तुम मुझसे ज्यादा ऊंची आवाज में मुझे जवाब दे दो, लेकिन आत्म शांति से बैठकर कभी सोचना अकेले कमरे के अंदर कि तुम पापी हो कि नहीं हो, तुम गलत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, अपने आप से पूछना। बहुत सारे गायक हैं, भोजपुरी में भी, दूसरे भाषाओं में भी, लेकिन तुम सोचो, तुम ऐसा पाप तो नहीं कमा रहे कहीं। स्वयं को इस पाप से बचा लो, क्योंकि आज नहीं तो कल जब वो निकलेगा, जब वो चीजें सामने आएंगी, तो पूरी जिंदगी को तुम्हारी जिंदगी जो है ना, जो मन से चलती है, उसको ऐसा मरोड़ेंगी कि शायद तुम पता नहीं कौन सी अशांति का भोग करोगे। और अशांति का भोग कैसा होता है इसका अंदाजा नहीं है। रातों की जब नींद हराम होती है तो कैसा अनुभव होता है, अगर नहीं है अंदाजा तो धीरे धीरे लग जाएगा। ठीक है, तो यही है, आप सब मिलकर एक अभियान चलाएं ऐसे गायकों और ऐसे लेखकों के प्रति जो इस तरह की गाने लिखते हैं। उन्हें भजन कह ही नहीं सकते ना, जब वो भक्ति भाव प्रकट नहीं कर रहे, जब वो श्रद्धा प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो भजन कैसे। भजन का उद्देश्य है कि उसको सुनकर श्रद्धा प्रकट होनी चाहिए, वही नहीं हो रहा है तो फिर वो व्यर्थ है। तो ये भांग पिलाने वाला, गांजा पीने वाला और ये सब, ये शिव भक्ति नहीं है। आप बहुत बड़ी गलत धारणा में हैं। ठीक, तो चिंतन करें, मनन करें इन विचारों पर। धन्यवाद। दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें।
बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।